तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो नए स्टूडेंट हैं, जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी पुलिस एस्पिरेंट है। तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट है, जो 12वीं पास करके आगे आते हैं, उन लोगों का सबसे कठिन प्रश्न ये होता है कि तैयारी कैसे करें। तो उस बात पे हम आज चर्चा करेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मेहुल, और उस विषय पे हम आज का व्लॉग बना रहा हूँ मैं। तो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो के एंड तक। तो कई कई सारे स्टूडेंटों का जो स्टूडेंट है वो यही सवाल करते हैं कि तैयारी कैसे करें। तो शुरुआत से आप कुछ भी नहीं जानते, उस एस्पिरेंट जो स्टूडेंट होते हैं, मतलब कि उस एग्ज़ाम के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, तो आप कैसे करें। तो सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम की पैटर्न को समझना होगा कि बिना आप एग्ज़ाम की पैटर्न को समझे आप आगे कुछ बढ़ ही नहीं सकती। आपको पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। तो उससे पहले आपको जो लास्ट ईयर के पेपर हैं PYQs, उसको देखना पड़ेगा, उन क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। फिर जो जो भी भर्ती है, पुलिस है, जीपीएससी है, कौन सा भी आप पेपर देने जाओ, तो वो पेपर की पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। फिर आपको कोई भी जिस हिसाब से आपका सिलेबस है उस हिसाब से आपको बुक परचेस करनी पड़ेगी। और उस बुक से सबसे पहले जो रीडिंग कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कि पहले एक दो बार आप रीडिंग करोगे तो सिंपली उसको पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। फिर तीसरी बार जब आप पढ़ोगे तो जो मेन आपको लगेगा कि इम्पोर्टेंट है, तो उसके नीचे अंडरलाइन करें, वो भी पेंसिल से। पेन से कभी अंडरलाइन नहीं करना है, क्योंकि आप बार बार पढ़ते जाओगे। फिर आपको लगेगा जो जो कोई भी बुक हो, कोई भी टॉपिक पे आप पढ़ रहे हो, तो कई सारे मीनिंग निकलेंगे। तो बाद में आपको लगेगा कि ये नहीं आ सकता, वो मैंने खामखा अंडरलाइन कर दी। तो वो फिर आप पेंसिल से करेंगे तो आप उसको एरेज कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी टॉपिक हो, आपका जो पॉलिटी है, जीके है, हिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट पे आप पढ़ो तो पहले पढ़ के अंडरलाइन करो। फिर बाद में जैसे रिवीजन करते हो तो उसी चीज़ पे आप, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, पहले बुक को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इम्पोर्टेंट के नीचे अंडरलाइन करनी है, और जो जो ही आपको इम्पोर्टेंट लगे वो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, बाकी सिंपली पढ़ते जाना है। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, आप जो पढ़ोगे उसके हिसाब से आपको उसके लाइन के नीचे, जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसके नीचे अंडरलाइन करते जाओगे। जैसे 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 आप बुक को बार बार पढ़ोगे, वैसे वैसे बुक का जो डेटा है वो डिटेल में आपको समझ आता जाएगा। और बाद में फिर आप PYQs करोगे तो आपको वो क्वेश्चन की पैटर्न कैसी है, वो कैसे कैसे क्वेश्चन जो पेपर सेटर है वो आपको पूछते हैं, वो आपको समझ आता जाएगा। फिर उसी के हिसाब से जैसे जैसे आपके सिलेबस में टॉपिक है, उस सारे टॉपिक को आप कोई भी माध्यम से पढ़ते हो, तो वो के हिसाब से पढ़ते हो तो बुक, सारे सब्जेक्ट की बुक आपके पास होनी चाहिए। आफ्टर ऑल जो जीके की बुक है, जनरल नॉलेज की, वो बुक आपको रखनी चाहिए। और आप कोई यूट्यूब चैनल हो उसको फॉलो करते हो तो उसकी नोट्स कंपलसरी बनानी है। नोट्स अच्छी तरह से आपको बनानी है। वो जब आपकी एग्ज़ाम का 2 डेढ़ महीना बाकी रहेगा तो वो नोट्स आपके बहुत काम आने वाली है। तो जो सिंपली जो करेक्ट डेटा है, जो जल्दी से याद नहीं रहता, वो डेटा आपको जो कन्फ्यूज़न पॉइंट होता है, मतलब कि जी कोई कन्फ्यूज़न पॉइंट करता है, कोई सब्जेक्ट में ऐसा होगा कि कोई सब्जेक्ट कन्फ्यूज़न पॉइंट पैदा करेगा, तो वो कन्फ्यूज़न पॉइंट आप नोट में लिख सकते हैं और उसको बार बार रीड करके वो कन्फ्यूज़न आप दूर कर सकते हैं। और जो आप यूट्यूब माध्यम से पढ़ेंगे तो उसकी भी ऐसे एक बार पढ़ने से याद तो आएगा नहीं, तो उसकी भी नोट बनानी है। नोट्स तो कंपलसरी बनानी है। नोट्स का बेनिफिट अलग है फ्रेंड्स, नोट्स कंपलसरी बनानी है, क्योंकि उसका जो फ़ायदा है वो अलग अलग है। वो जैसे एग्ज़ाम का 1 डेढ़ महीना रहेगा ना, वो नोट्स आपको बार बार रिवीजन करनी है, तो उसका बेनिफिट्स अलग है। और PYQ बहुत करें। और सारे स्टूडेंट का एक मेन प्रॉब्लम है कि मैथ्स का जो जो
क्वेश्चन होते हैं वो हमसे हैंडल नहीं होते। तो ऐसा आपको क्यों लगता है? मैथ्स सिंपल है दोस्तों, मैथ्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, टॉपिक वाइज रिवीजन करो और टॉपिक वाइज सीखो, तभी तो मैथ्स आपको आएगा ना। और आपने मैथ्स में मेहनत ही नहीं की, आप टॉपिक वाइज सीखे ही नहीं हो, टॉपिक वाइज आपने रिवीजन ही नहीं किया, तो कैसे फिर कहाँ से आपको जो मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो सीखेंगे? तो मैथ्स डिफ़िकल्ट है ऐसा कुछ होता नहीं है, आपने सीखा नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, टॉपिक वाइज सीखना पड़ेगा। जितने भी टॉपिक है 25 से 27 वो सारे टॉपिक्स मैथ्स के सीखो। रीजनिंग है तो रीजनिंग के टॉपिक सीखो, फिर उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से एक्यूरेसी आएगी दोस्तों। फिर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे कि कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता, मैथ्स तो बहुत डिफ़िकल्ट है, पहले से ही हार मान जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। कहीं से कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है, वैसे ही मेहनत लगातार करनी पड़ती है हमको, और पढ़ना तो है ही। और ऐसा नहीं कि पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, पढ़ने के टाइम वीक में एक बार उसका एनालिसिस भी करना है। जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो थोड़ा समय 3-4 महीना पढ़ेंगे, 5-6 महीना, उसके बाद जो PYQs हैंडल करना है आपको, जो मॉडल पेपर है वो हैंडल करना है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी जो तैयारी है उसमें आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा। तो नए बच्चे हैं वो ऐसे तैयारी में बहुत सारी भूलें करते हैं और रिज़ल्ट आने पर डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों एप्टीट्यूड एग्ज़ाम एक ऐसा फील्ड है जो पहली पहली बार, तीसरी बार या चौथी बार, कई बार हमको असफलता मिलती रहती है। तो इससे कुछ सीखकर हमको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक बार, 2 बार, 3 बार फेल हो गया तो फिर तैयारी छोड़ दिया। तैयारी हम फेल क्यों होते हैं? हम दूसरी या गलत दिशा में जाते हैं। तो मतलब कि यूट्यूब के माध्यम से सब कुछ मिल जाता है। तो किसी ने, कोई एस्पिरेंट भाई हो, तुम्हारा मित्र हो, तो किसी ने पास की होगी, कोई ऑफिसर होगा, तो उसकी सलाह लो तो बेटर रहेगा। और यूट्यूब के माध्यम से तो काफ़ी मिल ही जाएंगे आपको, तो उसकी सलाह लो। तो ऐसे क्या है कि आपका जो उस पद पे जो रुचि है वो बढ़ेगी और आपको नॉलेज भी आपका बढ़ेगा। तो आपको आगे एडवाइस लेने की ज़्यादा ज़रूरत हो तो एडवाइस भी ले सकते हो, तो आपको क्या एक बेनिफिट्स मिलेगा। और ख़ास तौर पर बात करें दोस्तों कि कोई भी फील्ड पकड़ लो आप, A to Z, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। और ये एप्टीट्यूड एग्ज़ाम कंपटीशन देख लो आप, 16 लाख 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 10 से 12 हज़ार वैकेंसी होगी, तो फिर आप वैकेंसी देख के डर जाओगे? वैकेंसी देख के डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सारी वैकेंसी 16 लाख फॉर्म भरा है, 16 से 16 लाख पढ़ने वाले और मेहनत करने वाले नहीं होंगे। 50% मिलेंगे आपको मेहनत करने वाले। तो अपना देख लो, दूसरों का मत देखो। तुम्हें चाहिए, तुम्हें जो बनना है तो उसके लिए मेहनत करो, दूसरों का मत देखो कि 16 लाख फॉर्म भरे गए और हमसे नहीं होगा, बहुत भीड़ है, इस भीड़ में हम कैसे अपना नौकरी चूज़ करेंगे। अरे भाई तुम मेहनत तो करो, पहले से ही हार मानते हो, फील्ड में गए नहीं और भी इतना है। खुद पे विश्वास रखो, ये फील्ड ही ऐसा है। खुद पे विश्वास नहीं तो फिर कोई दूसरा फील्ड चूज़ कर लो। अगर इस फील्ड में आए, एप्टीट्यूड एग्ज़ाम, GPSC UPSC, पुलिस एस्पिरेंट स्टूडेंट्स, तो इस फील्ड में आए ना तुम, तो मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, एक कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया, 2-4 दिन पढ़ लिया और मेहनत बहुत पढ़ लिया, अब मुझसे नहीं होगा। एक कंसिस्टेंसी, एकाग्रता के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, रोज़ पढ़ना पड़ेगा। जो टॉपिक आपका लो है उसे हाई करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा और तभी रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। फिर आप ऐसे सोचोगे कि मैं तो हार रहा हूँ, मुझसे कुछ होता नहीं है, मैं तो 5 मार्क्स से रह गया, मैं तो 2 मार्क्स से रह गया, तो उससे कुछ नहीं होगा। मेहनत तो हर हाल में करनी पड़ती है एप्टीट्यूड एग्ज़ाम की, तभी कुछ होगा। और मैं एंड में बताने वाला हूँ कि सिलेबस देखकर हर एक टॉपिक की अच्छे से तैयारी करो, मैथ्स को समझो, उसकी प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो और आगे बढ़ो। कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा, का रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। लेकिन एक बात, दिल से मेहनत करो,
और असली मेहनत करो, नकली मेहनत नहीं। नकली मेहनत किसे बोलते मालूम है? यूँ फ़ोन ले लिया और छोटे छोटे आप वीडियो देखोगे। अरे भाई छोटे छोटे कौन वीडियो देखता है? मेहनत करना है तो दिल से करो, अपने आप को उल्लू कभी नहीं बनाओ। पैर मैथ्स में प्रैक्टिस करो तो पेन पेपर लेके बैठो, नोट्स बनाओ। आपको पढ़ते पढ़ते आप बोर हो रहे हो तो 15 मिनट का गैप करो, लेकिन पढ़ो। ऑल द बेस्ट।